हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सुधा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव बाय सुधा। तो गाइज़, आज हर बार की तरह मेरे मन में फिर से एक सवाल उठा है और वो सवाल है सिर्फ ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लाइंड फेथ। यस, ब्लाइंड फेथ। अभी आपको मैं सिर्फ एवं में ही अपने मन की बातें नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बहुत लोगों से बातचीत भी की है इस बारे में। तो वो सारी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की जो लोग बाग मानते हैं, यानी कि जो मुझे दूसरों से पता चली हैं वो बातें। तो कुछ कहते हैं कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आज की 21वीं सदी में भी हमारे देश में अनेक लोग, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये लोग अक्सर बाबाओं या साधु तांत्रिकों को मतलब इनके बहकावे में आ जाते हैं और अपना धन, अपनी इज्जत तक गवा बैठते हैं। और हमारे देश में स्त्री अधिक, यानी कि स्त्री जो है ना, लेडीज़, ये सबसे ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करती हैं और जो मेल होते हैं इनको भी, यानी कि पुरुषों को भी फोर्स करती हैं कि वो ब्लाइंड फेथ इन पर दिखाएं। लेकिन मेरे मन में यही सवाल है कि ब्लाइंड फेथ ऐसे क्यों, अंधविश्वास इतना क्यों। तो मैंने जितना भी यहाँ पर, मैं अपने मायके में हूँ तो यहाँ पे मैंने लोगों से बात की है, मतलब कि जैसे कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आंटी वगैरह हैं, उन सबसे बात की है। तो वो कह रहे थे कि जैसे कि अंधविश्वास होता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो रुक जाना चाहिए, कोई छींक दे तो वो काम ना बनता नहीं है, अगर उल्लू को घर में बैठा देख ले तो अशुभ माना जाता है कि कुछ अशुभ घटना घटेगी, बाएं आंख का फड़कना अशुभ माना जाता है कि कुछ अनहोनी होगी, नदी में सिक्का वगैरह फेंकना, ये सब होती हैं चीज़ें। तो ये मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, मैंने नोट करी हुई हैं। मैं ऐसे ही अपने मन से नहीं निकाल रही थी, मुझे ये टॉपिक बहुत बड़ा लगा कि इस टॉपिक पे अगर मैं अपने मन की भावना व्यक्त करूँगी तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये कहाँ से इतनी सारी बातें आई, अपनी तरफ से कुछ भी बोलती हैं। लेकिन जितना मुझे पता चला है, ये सारी बातें, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस सबसे ज़्यादा दौड़ता है। ठीक है। तो आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसे लोग, मतलब जो ये बातें करते हैं, अधिकतर अनपढ़ होते हैं। ये मैं ये नहीं कहती हूँ, ये खैर इस बात को इतना दिल से मत लीजिएगा, लेकिन ये बात सच है कि अनपढ़ तो होते ही हैं, लेकिन साथ में पढ़े लिखे भी इसमें पड़ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। वो ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अंधविश्वास पर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि वो ऐसे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने उन लोगों से जाने हैं और मैं साथ के साथ नोट डाउन करती चली गई। तो वो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए थे, मैं निकाल के दिखाती हूँ इसको। यस, ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो कि काम ऐसे हैं जो, मतलब जिसकी वजह से, मतलब ये लोग समझते हैं कि कुछ ऐसे बाबा या तांत्रिक होते हैं जो अपनी जैसे मनचाहा प्यार, अपनी मनचाही शादी, मनचाही नौकरी, ये सब हमें वो दिला सकते हैं। जैसे परिवार में मतलब हो जाती हैं, थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है तो ये तांत्रिकों के पास भागते हैं। किसी का हस्बैंड दारू पीना स्टार्ट कर देता है, शराब पीता है, वो ड्रिंक करता है, तो ये लोग तांत्रिक के पीछे रहते हैं। किसी के बेटा नहीं होता है तो ये तांत्रिक के पीछे हैं। और कभी तो ऐसा होता है कि इतनी दुश्मनी हो जाती है कि उसके ही चक्कर में पड़ जाते हैं कि तंत्र विद्या अपनाओ, नौकरी में अपने इस काम को लगाते हैं, संतान प्राप्ति नहीं होती है तो इस काम में, मुकदमे में, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ है, वशीकरण वगैरह, कि किसी को अपने वश में कर लेना। तो गाइस, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये जो सबसे मेन मुद्दा ये है, ये आपको दिख रहा है ना, वशीकरण, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, और ऐसे कैसे किसी पर ट्रस्ट करते हैं कि कोई किसी को वश में कर लेगा। कारण क्या होता है ना, हर व्यक्ति जीवन में किसी ना किसी समस्या में घिरा है, यही तो जिंदगी का नाम है। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है धरती पर, तो जिंदगी यही तो है। और ऐसे में ना लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर, और क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए, और मानसिक संतुलन खो करके वो इन चक्करों में पड़ जाते हैं। तो ये मुझे लगता है ये गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। भगवान से बड़े वो तांत्रिक नहीं होते, क्योंकि तांत्रिकों को भी भगवान ने ही बनाया है, इंसान है वो भी, और उन्हें भी किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो एक तो साइंस पर ट्रस्ट रखिए क्योंकि वो इंसान के दिमाग की उपज है। दूसरा ट्रस्ट रखिए, ये सब नहीं रखना है ट्रस्ट, भगवान पर भरोसा रखिए और पेशेंस बना कर रखिए। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा, और सही हूँ तो भी बताइएगा। चलिए, मिलते हैं कल, बाय बाय।